आप अगर अररिया जिला की खबरें देखने में अगर आपकी रुचि होगी तो आपने एक खबर देखा होगा जो कि हमने किमी आनंद के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी। एक उसमें अहम मुद्दा था जो था अमान परिवर्तन को लेकर। मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने उस पर जवाब दिए थे कि रेलवे बहुत जल्द चालू हो जाएगा। सर, चालू हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को, यशस्वी गृह मंत्री जी भाई अमित शाह जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी को का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है और चरण स्पर्श करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीमांचल के सबसे पिछड़े हुए इलाके पर भी अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं और सीमांचल के विकास के लिए जितना ज़्यादा हो सक रहा है वो अपने से कर रहे हैं। इसमें रेल के बारे में मैंने आपको 3 महीना पहले कहा था कि रेल बहुत जल्द चालू होगा और कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी सौगातें दी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले अररिया कोर्ट से भी बहुत सारे ट्रेन का परिचालन हुआ। आपको अमान परिवर्तन हुआ, जो सहरसा रेल लाइन रुका हुआ था अभी तक, अमान परिवर्तन के दौर में वो चालू हो गया। सीमांचल को एक सौगात है, मिथिलांचल को एक सौगात है और सीमांचल वासियों की ओर से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है और चरण स्पर्श है। अच्छा, लोग एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि कुछ लोग कंधे पे गमछा रखते हैं लेकिन किमी आनंद सर पे क्यों बांधे हुए हैं? मेरा एक संकल्प था, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं वृंदावन गया, खाटू श्याम गया, बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में गया, सलासर बालाजी गया, जीन माता गया, विंध्याचल महारानी के दरबार में गया, तो मैं मथुरा भी गया जहाँ द्वारकाधीश का जन्म स्थान था। और जब मैं पूजा करके वहाँ से निकला तो निकलते ही मैंने पंडित जी को पूछा कि पुजारी जी सही बताओ कि प्रभु का जन्म स्थान कौन सा है। तो उन्होंने मस्जिद की ओर इशारा करते हुए कहा कि ओरिजिनल जन्म स्थान वही है, राष्ट्रद्रोही ताकतें और देशद्रोही ताकतों ने उस जगह को कब्जा कर लिया है। मैंने उसी समय प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को, राधा रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए यह सौगंध खाया कि जब तक उस मस्जिद को प्रभु के आंगन से हटाकर अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा लूँगा तब तक जो है अपने सिर पर बंधा हुआ पगड़ी में नहीं खोलूँगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आपकी कुछ बातें कहीं ना कहीं सही होते जा रही है। आज जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो बखूबी लग रहा है कि चीज़ें हो रही है। तो एक सवाल जो जनता के सामने से आ रहा है, आपने देखा होगा कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है लोकसभा महाकवरेज, ठीक है? तो उसमें लोगों का कहना है कि किमी आनंद उम्मीदवार हो और आप इस पे कुछ स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? लोगों का मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं है राजनीति करने का। मैं सिर्फ सीमांचल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को, यशस्वी गृह मंत्री जी के संदेश को सनातनियों के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म के ध्वज को हमेशा ऊंचा करने का कार्य कर रहा हूं। सीमांचल में आपको जो है, जब तक सनातन ऊंचा नहीं होगा, धर्म की रक्षा नहीं होगी, तब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती और जब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी तब तक हम सभी की रक्षा नहीं हो सकती। राजनीति तो किस्मत का खेल है। माँ काली जाने, बाबा बजरंगबली जाने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाने, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ और सनातन धर्म का ध्वज लेकर चला हूँ। बस मेरा यही एक मकसद है। अररिया जिला के तब तो लोगों को सिर्फ आप सम्मानित कर रहे हैं, बातों से कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि चीज़ें अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहती है। ये सारा किस्मत का खेल होता है। प्रधानमंत्री जी जानेंगे, यशस्वी गृह मंत्री जी जानेंगे। मैं एक कार्य करता हूँ, उनके संदेश को गांव-गांव तक, टोलों-टोलों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी से, श्रद्धापूर्वक, जब प्रभु श्री राम का कलश यात्रा अयोध्या से चलकर आया था, आपको शुभम जी जानकारी होनी चाहिए, मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सह प्रमुख बनाया गया जिला का और मैं एक एक सनातनी के घर में जाकर अक्षत न्योता देने का कार्यक्रम किया। मैं उस आदिवासी टोला में भी गया था जहां आज तक लोग नहीं पहुंचे थे, दुर्गम इलाका था। वहां भी मैंने जाके सनातनी होने के नाते अक्षत कलश यात्रा पहुंचाया। लोगों को मेरे प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूं, युवाओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनके भी चरणों को प्रणाम करता हूं। मगर राजनीति किस्मत का खेल है, किस्मत जहां ले जाएगा वहां जाऊंगा मैं।
अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल, एक पिछली बार आपसे मैंने क्वेश्चन भी किया था मांस फैक्ट्री को लेके, जो भी स्लोटर हाउस चल रहे हैं अररिया जिले में, आपने उनको बंद करवाने की बात कही है। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ खुलकर समर्थन देने को तैयार हैं। आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द सारे सनातनियों का हर एक गांव-गांव में मैं बैठक करूंगा। उसमें मातृशक्तियाँ भी रहेंगी, आपको अभिभावक तुल्य जो भी सनातनी हैं वो भी रहेंगे, युवा साथी भी रहेंगे, संगठन के विश्व हिंदू परिषद के लोग रहेंगे, बजरंग दल के लोग रहेंगे, अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग रहेंगे। सारे लोगों की मदद से पदयात्रा कर कर, चूँकि यह बात मैं बता देता हूँ भाई साहब, ये सीमांचल की जो धरती है वो आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु जी की भी धरती है, जो काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके कथा पर तीसरी कस्म फिल्म भी बनी है और कल हम लोग रेणु जयंती भी मनाना चाह रहे हैं। मैं तो आदरणीय यशस्वी आपको उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराएं और ये गौ मांस फैक्ट्री रूपी जो अररिया के माथे पर कलंक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के जो धरती के माथे पर कलंक है, उसे दूर करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आएगी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी भी अपने बातों पर अडिग रहते हैं, गारंटी रखते हैं और हम 100% हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वो गौमांस फैक्ट्री बंद होगी। ऐसा तो नहीं होगा कहीं मांस फैक्ट्री को लेकर किमी आनंद डर जाएंगे? आपको लगता है क्या? मैंने उस दिन भी कहा कि मैं माँ का सेवक हूँ, हनुमान जी का सेवक हूँ और जो राम भक्त हनुमान के सेवक होते हैं, धरती पर न भूत से डरते हैं न पिशाच से डरते हैं। और मैं पुनः बोल रहा हूँ कि धरती में किसी के कलेजा में इतना दम नहीं है कि सिद्धांत की राजनीति से, सिद्धांत के मकसद से हमको हटा दे, चलिए डरा दे। चलिए, ये थे हमारे साथ किमी आनंद। आपने हमारे लोकसभा चुनाव महाकवरेज का हर एक कवरेज देख रहे होंगे और लोग क्या कहते हैं कि अगर बीजेपी उम्मीदवार बदलती है तो हम बीजेपी के लिए सोचेंगे। क्या हो सकता है कि किमी आनंद अररिया लोकसभा से उम्मीदवार होंगे? ऐसी कयास से बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। आगे क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा बात होगा और दिलचस्प बात होगा। बाकी इस तरीके से हम आपको कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आपको रोकूंगा भाई साहब जी, ये लोगों का कयास है, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि मैं सिर्फ सीमांचल में गौहत्या में बंद कराना चाहता हूँ। और एक आज घटना घटी है, पता नहीं शुभम जी आपको जानकारी है या नहीं है। गाजियाबाद से एक बच्ची को मुस्लिम लोगों ने लव जिहाद के तहत अपना नाम परिवर्तित कर, हिंदू नाम के लड़के हिंदू नाम से नाम परिवर्तित कर एक फिरोज नाम का लड़का जो अररिया इस्लाम नगर का रहने वाला था, 3 बच्चों का पिता है, उस मासूम बच्ची को लाया। यूपी से सारे संगठन के लोगों ने एकदम तत्परता दिखाई, यूपी सरकार ने भी तत्परता दिखाई, बिहार की भी सरकार जागी। लोगों ने संगठन से, विश्व हिंदू परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, बजरंग दल से लोगों ने फ़ोन किया। 2 दिन के एकदम निरंतर प्रयास से मैं पुनः धन्यवाद दूंगा पुलिस अधीक्षक अररिया को, अमित रंजन साहब को। उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई और दिन रात एक कर कर अररिया पुलिस ने आज सुबह 3 बजे उस लड़की को बरामद कर उसके परिजन को सौंपा है। ये भी एक प्रकार का सीमांचल में कलंक है और यहाँ के युवा युवतियों को नाम बदलकर शिकार बनाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल देता हूँ और मैंने आज बात भी किया है उप मुख्यमंत्री जी से कि जो कानून इनकाउंटर का यूपी में लागू हुआ है, अपने इस सीमांचल में भी, अपने इस बिहार में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ और बहनें सुरक्षित रहे। ये भी एक चिंता का विषय है। ये भी एक चिंता के विषय है। चलिए, ये सारी बातें भी हैं, बहुत सारी बातें आप देख रहे हैं। प्रत्याशी बदलेगा, क्या बदलेगा, ये तो कहीं ना कहीं किमी आनंद ने कह दिया। ये पार्टी नेतृत्व की बात है। बाकी जनता अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या उम्मीदवार किमी आनंद होना चाहिए। इन चीजों पे आपकी ही मुहर लगेगी तो कहीं ना कहीं पार्टी भी विचार कर सकती है। बाकी हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।